तो दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर अब हमारी टीम पहुंची है पांडव नगर। पांडव नगर के लोगों की क्या समस्याएं हैं, वो किस आधार पर वोट करने वाले अपने पार्षद के लिए, उनके पार्षद उनके दरवाजे तक आए या नहीं आए, सारी बातें जानते हैं। चलिए सुनिए। चुनावी चौराहे में आपका स्वागत है। दिल्ली में निगम चुनाव की बिगुल बज चुकी है। पहले जो 3 निगम हुआ करते थे उनको मिलाकर 1 कर दिया गया है। इनमें 250 वार्ड्स आ रहे हैं, जिसमें क्या कुछ लोगों की परेशानियां हैं और इस बार के चुनाव से लोगों की क्या कुछ उम्मीदें हैं, इसका जायजा लेने जी न्यूज़ की टीम पांडव नगर के वार्ड संख्या 200 में पहुंची है। सीधा चलकर यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। मैम, आपका नाम? उर्मिला राय। उर्मिला राय जी। आप इस वार्ड में कितने सालों से रह रही है? 13 साल से। 13 साल जी। क्या कुछ परेशानियां रही है यहाँ की? परेशानी तो है, सड़क का उसका है, लेकिन जो भी है केजरीवाल जी की तरफ से है। अच्छा। बीजेपी की तरफ से जो भी है ठीक है, और आना भी बीजेपी को। साफ सफाई की क्या स्थिति है यहाँ पर? ठीक है। अच्छा। स्ट्रीट लाइट्स वगैरह समय पे जलते हैं? जी जी ठीक है। आपके जो पहले पार्षद रहे हैं वो क्या आप लोग के बीच आया करते थे कभी मिलने? बिल्कुल आया करते थे। अच्छा। मैम, आपका नाम क्या है? हीना। हीना। आप कितने सालों से इस वार्ड में? 14 साल हो गए यहाँ रहते 14 हैं। साल। क्या कुछ परेशानियां रही हैं इन 14 सालों में? परेशानी तो खैर बीजेपी थी जब इतनी नहीं थी, बट अब जब से केजरीवाल आए हैं, एमसीडी से भी ले लीजिए, गवर्नमेंट लोग हैं उनकी पेंशन नहीं भेज रहे हैं। उसके अलावा आम जो लेडीज़ हैं, जो विधवाएं हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। पब्लिक को भी काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है। कूड़े हो गया और पानी वगैरह को लेकर हो गया, काफ़ी दिक्कतें हैं। कभी आपने इन सब चीज़ों की कंप्लेन करने की कोशिश की? हम कंप्लेंट करी तो उसको जाए ना जो सुने। इस बार जो चुनाव आने वाले हैं, किन मुद्दों पर वोट देंगी आप इस बार? मैम, केजरीवाल जी को तो नहीं कहा जा सकता कि उधर की तरफ दिया जाए, लेकिन हाँ, अगर आए तो मोदी जी आए। मतलब आप कुल मिला के यहाँ एमसीडी के काम से संतुष्ट हैं? हाँ। इस वार्ड में कितने सालों से रह रहे हैं आप? मैं इस वार्ड में 42 साल से रह रहा हूँ करीब। क्या कुछ परेशानियाँ हैं इस वार्ड की? परेशानियाँ कुछ भी नहीं है, जैसे किसी लाइट नहीं आती, कंप्लेंट करते हैं तो हो जाती हैं। जैसे नालियाँ हैं, नालियाँ हमारी जैसे ब्लॉक हो जाती हैं तो कंप्लेंट करते हैं तो आ जाते हैं। गाड़ियाँ कूड़े की वाली जो है 2 दिन में 2 बार 3 बार आ ही रही हैं, सफाई चली रही है। और जो समस्या हैं, जैसे हमारे यहाँ पार्किंग की समस्या ज़्यादा है, वही समस्या है। और जैसे लाइट की है तो कंप्लेंट हो जाती हैं आपको। इस बार किस मुद्दे पे वोट देने वाले हैं आप? वोट से जैसे मुद्दे पर आएंगे वो तो देंगे वोट, इसमें क्या है। सर, आपका नाम क्या है? राकेश कुमार राय। कितने सालों से आप इस वार्ड में रह रहे हैं? यहाँ मैं 20 सालों से रह रहा हूँ। क्या कुछ परेशानियां रही हैं साफ सफाई को लेकर? स्ट्रीट लाइट समय पर जलते हैं कि नहीं? सफाई के कर्मचारी यहाँ पर आते हैं कि नहीं? साफ सफाई और स्ट्रीट लाइट को लेके बताऊँ तो हम लोग खुद ही आपस में, हमारी संगठन है RWA ब्लॉक, ठीक है, इसके थ्रू हम लोग काम करते रहते हैं। और साफ सफाई की जिम्मेवारी MCD के साथ साथ हम खुद लेके रखे हैं। पर MCD के काम के ऊपर क्या कुछ कहना है आपका? MCD के काम के ऊपर क्या कि स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम हमारे मोहल्ले में नहीं है। साफ सफाई आप देख ही सकती हैं बाकी मोहल्लों से। MCD को जब भी हम बोलते हैं MCD आती है, MCD के कर्मचारी आते हैं। हम जिस मोहल्ले में बोलते हैं वहाँ जाकर वहाँ के लिए बोलेंगे, आगे करेंगे, सफाई हो रही है बढ़िया। क्या कुछ परेशानियां हैं इस वार्ड के अंदर? कोई परेशानी नहीं है। हमारे जो निगम पार्षद है सारा सफाई भी करते हैं। जब हम फ़ोन करते हैं, आपके जो पार्षद है वो यहाँ पर लगातार आते रहते हैं? हाँ, बराबर आते रहते हैं। वो बैठते हैं, पब्लिक के बीच में बैठते हैं, काम भी पूछते हैं कहाँ सफाई नहीं हो रही, कहाँ काम नहीं हो रहा, सारा काम करवाते हैं। आगे चलकर और लोगों से बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेश है और मैं यहाँ पे 30 सालों से हूँ इस वार्ड में। क्या कुछ परेशानियां रही हैं इन 30 सालों के बीच में इस वार्ड के अंदर? नहीं, इधर के जो अभी निगम पार्षद रहे थे उन्होंने बढ़िया काम करा है। और जो भी परेशानी होती है उसके ऊपर पूरी कार्रवाई करी जाती है, चाहे वो स्ट्रीट लाइट से लेकर के हो, चाहे नाली से लेकर के हो। एक थोड़ा हमारे यहाँ पे मुद्दा, हमारे यहाँ पे आवारा पशुओं का ज़्यादा है, जो गाय हो गए या कुत्ता हो गए, इनके ऊपर थोड़ी हमारे यहाँ पे ज़्यादा परेशानी है, जिसके लिए उनको काफ़ी अवगत है, लेकिन अभी कोई उसका समाधान नहीं मिला हमको। हाँ, उसकी हमने लिखित कंप्लेंट तक दिया काफ़ी ऊपर तक, लेकिन उसका कोई समाधान हमको नहीं मिला। इस बार के चुनाव में किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं आप? एक तो भैया ने जो बताया, एक पार्किंग का मेन मुद्दा है। हमारे यहाँ पे पार्किंग की समस्या बहुत ज़्यादा है। बाकी लाइट की कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और ये नालियाँ भी जितना टाइम हम बोलते हैं साफ सफाई होती है। बाकी मेन मुद्दा जो रहेगा वो आवारा पशुओं का, और मेन जो आपको मैंने बताया पार्किंग के ऊपर, वो सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे। बाकी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय सिंह है। मैं 25 साल से रहता हूँ यहाँ इस वार्ड में। और अभी जो साफ़ सफाई का मामला हो तो बहुत बढ़िया चल रहा है। थोड़ी पानी की समस्या है इस इलाके में, कहीं गंदा आता है, कहीं साफ़ आता है, वो भी काम चल ही रहा है। अब देखते हैं कब साफ़ होता है। MCD के काम से कितने संतुष्ट हैं आप यहाँ पर? 80% तक संतुष्ट हैं। लगभग सभी संतुष्ट हैं। कूड़े की गाड़ी आती है टाइम से, साफ़ सफाई नालियों की भी अच्छी होती है। थोड़ी ये जो भैया कह रहे हैं ना, वो सही कह रहे हैं कि
आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है। इतने आवारा पशु घूमते हैं, कोई उनका कोई रोकने वाला नहीं है, कोई कंप्लेन करने पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप एमसीडी को यहाँ पर कितना नंबर देंगे? मैं तो जी 90 नंबर दूंगा एमसीडी को। आप कितना नंबर देंगे यहाँ पर एमसीडी? मैं तो जी 90 दूंगा, बिल्कुल वाकई में बिल्कुल सही है। जो 10 नंबर काटे हैं वही आवारा पशुओं वाली बात है। सर आपका नाम क्या है? राजू श्रीवास्तव है। अच्छा, कितने सालों से आप इस वार्ड में रह रहे हैं? 25 साल के आसपास। क्या कुछ समस्याएं रही हैं एमसीडी से? समस्याएं और सब तो ठीक है, लेकिन ये इन्होंने भाई ने कहा कि अभी पार्किंग और आवारा पशुओं का बहुत है। और चीज़ क्या चीज़ है, सुबह से शाम तक 3-4 बार आती है, नालिया वाले से हम लोग कंप्लेन करते हैं RWO के थ्रू, तो व्यवस्थाएं सब सही है, लेकिन आवारा पशु पार्किंग इसका यहाँ पे बहुत दिक्कत है। इस बार किन मुद्दों पर वोट देंगे आप? विकास के मुद्दे पे, और ये पार्किंग और ये जो आवारा पशुओं का ही है, पार्किंग मेन है और आवारा पशुओं का। अब एमसीडी को यहाँ पर कितना नंबर देंगे आप काम के हिसाब से? काम के हिसाब से 92% देंगे। अच्छा, चलिए सर आपका नाम क्या है? बद्री कुमार सोनी। कितने सालों से इस वार्ड पे रह रहे हैं आप? 14 साल से। 14 साल से। क्या कुछ समस्याएं रही हैं यहाँ पर? बस सर, जैसे भाई साहब ने बोला कि यहाँ पे पार्किंग की जो समस्या है, मेन पार्किंग का, और ये आवारा गाय भैंस सब घूमते रहते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। बाकी आपने कभी इसकी कंप्लेन की है? नहीं, ये जानवरों की कंप्लेन तो हो भी रखी है, लेकिन आते हैं फिर चले जाते हैं। एमसीडी के काम पर कितना नंबर देंगे इस बार आप? 92%। समस्या पार्क की है, पार्किंग की है और आवारा पशुओं की है। कंप्लेन की है कभी आपने इसके ऊपर? कंप्लेंट की है। अच्छा, क्या कितने संतुष्ट है आप एमसीडी के काम से? एमसीडी काम से तो 90% संतुष्ट है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते। सर आपका नाम? कोई काम नहीं कर रहा। अब मेरा नाम संजीव राय है जी, और मैं यहाँ करीब 27-28 सालों से रह रहा हूँ। और चूँकि यहाँ पे एमसीडी में जो शासन आया हुआ है, हर लोगों के साथ समस्याएं तो ज़्यादा होती ही हैं, हर चीज़ की समस्याएं हैं, लेकिन हमारे एमसीडी को कितना नंबर देंगे आप? एमसीडी को मैं 72 से ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि बिना एमसीडी में, बिना RWO के सहयोग से कोई काम नहीं होता। हाँ, RWO जहाँ पे एक्टिव है वहाँ पे हम लोग अपना 100% काम करवा लेते हैं। तो ये थे यहाँ पर पांडव नगर के लोग, जिनकी मुख्य समस्या ये रही है कि यहाँ पर आवारा पशुओं का आतंक ज़्यादा रहता है। इसके अलावा ये एमसीडी के काम से मिला जुला कर संतुष्ट नजर आ रहे हैं। वोट का मुद्दा ये है कि इस बार जो उनकी सारी समस्याओं का समाधान दे, वोट उसी को मिलेगा। यानी कि नेताजी को यहाँ थोड़ी मेहनत करने की तो ज़रूरत है।